अस्सलामुअलैकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी का हमने रिलेशन देखना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ। लेकिन गिब्स फ्री एनर्जी खुद क्या होती है? एक ऐसा थर्मोडायनेमिक स्टेट जिसको हम जी से डिनोट करते हैं और जिसका फॉर्मूला हमारे पास है इंथैल्पी माइनस प्रोडक्ट ऑफ एंट्रोपी एंड टेम्परेचर इज नोन एज गिब्स फ्री एनर्जी। फ्री एनर्जी, अगर मैं कोई बॉल हाइट पे रखूं तो मैंने अगर उसको हाइट से नीचे की तरफ लेकर जाना हो तो वो मेरे लिए आसान होगा। क्यों? ग्रेविटी की वजह से। लेकिन वही बॉल जब मैंने नीचे से ऊपर की तरफ लेकर आनी है मेरे लिए मुश्किल होगा। क्यों? वहाँ पे फ्री एनर्जी नहीं पड़ी हुई। तो गिब्स फ्री एनर्जी की इंपॉर्टेंस क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी असल में कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं, यानी खुद ब खुद होता है कि नहीं। जिस तरह ये बॉल खुद ब खुद गिर जाती है, ये हमें बताता है कि इस रिएक्शन की स्पॉन्टेनियस क्या है। तो जैसे मैंने वाटर के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला, हम सबको पता है ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन से हमें पता चलता है कि ये रिएक्शन हमारे पास स्पॉन्टेनियस है, यानी खुद ब खुद हो जाता है। यहाँ पे हमारे पास जो एनर्जी रिलीज होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में और एंडोथर्मिक में जो हम ऑब्जर्व करवाते हैं रिएक्शन को एनर्जी, वो केजी पर मोल में आती है और ये गिब्स फ्री एनर्जी का हमारे पास यूनिट है। हमारे पास फ्री एनर्जी दो चीज़ों पर रिलेट करती है, एक टेम्परेचर पे, दूसरा प्रेशर पे। अगर यही प्रेशर और टेम्परेचर हम लोग स्टैंडर्ड ले लें, यानी एक खास मिकदार में ले लें, तो इसको हम कहेंगे स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, जिसका डिनोशन हम जी नोट से करवाते हैं। और इसके टेम्परेचर हमारे पास 25 डिग्री सेल्सियस है और प्रेशर हमारे पास 180 एम है। बात करूँ मैं गिब्स फ्री एनर्जी की, तो इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है डेल्टा जी नॉट, जी प्रोडक्ट्स माइनस जी रिएक्टेंट। जी क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी। किसकी? प्रोडक्ट्स की और रिएक्टेंट्स की। जब हम माइनस करते हैं तो हमारे पास डेल्टा जी नॉट यानी कि चेंज इन जी निकल आता है, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी निकल आता है। नेक्स्ट स्लाइड में हमने पढ़ना है गिब्स फ्री एनर्जी का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ रिलेशन। इसके लिए सबसे पहले हमें एक इक्वेशन लिखनी होगी। मैंने लिया दो रिएक्टेंट्स ए बी, जिसका मैंने रिएक्शन करवाया, तो मेरे पास दो प्रोडक्ट बने सी और डी। ये हमारे पास इनके मोल्स हैं। प्रेशर की बात करूँ तो हमारे पास प्रेशर क्या है? पी ए, पी बी, पी सी, पी डी। मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, पी ए और पी बी हमारे पास पी वन यानी एक प्रेशर है और पी सी पी डी हमारे पास पी टू प्रेशर है। अब मैंने निकालना है डेल्टा जी यानी चेंज, तो जी टू माइनस जी वन, तो मैं ये भी लिख सकती हूँ आर टी एल एन। जी टू की जगह मैं लिखूँगी पी टू और यहाँ पे आर टी एल एन पी वन। इसको मैं कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या आएगा? आर टी एल एन पी टू ओवर पी वन। अब आप पूछोगे माइनस था, डिवाइड कैसे हुआ? एक्सपोनेंशियल रूल होता है कि जो चीज़ माइनस हो रही होती है उसको हम डिवाइडेड फॉर्म में भी लिख सकते हैं और जो मल्टीप्लाई हो रही होती है उसको हम प्लस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। माइनस को हम डिवाइडेड फॉर्म में लिख सकते हैं और मल्टीप्लाई को हम लोग प्लस में या प्लस को मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे पी टू ओवर पी वन आ गया। तो वो कहता है हमारे पास कि जब हमने यहाँ पे प्रेशर अप्लाई किया तो हमें पता था 180 एम था, लेकिन जब हमने प्रोडक्ट का प्रेशर चेक किया तो हमें पता नहीं चला उसका क्या प्रेशर है, तो हम उसको प्रेशर का नाम दे देते हैं पी। अब वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा आर टी एल एन। पी वन की जगह हमारे पास 180 एम था तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और पी टू की जगह हमारे पास पी है तो पी। तो मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकती हूँ आर टी एल एन पी। ये हमारे पास सिंपल जी था। अगर इसी को मैंने स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी के साथ रिलेट करना तो हमारे पास एक रिलेशन है जी इज इक्वल टू जी नॉट प्लस आर टी एल एन पी। जो हमने पिछली स्लाइड पर इक्वेशन डिराइव की थी वो मैंने यहाँ पे लिख दी है, ये जनरल इक्वेशन है। अब मैंने ए बी सी और डी के लिए इक्वेशन निकालनी है फ्री एनर्जीज के लिए। ये सिंपल एनर्जी थी, फ्री एनर्जी फॉर ए बी सी एंड डी। तो ए के लिए जब मैं निकालूंगी तो ये आ जाएगी जी नॉट, इधर ए प्लस यहाँ पे एन होता है आपको पता है, तो यहाँ पे कितने मोल आएंगे? ए मोल आ गया एन की जगह, और यहाँ पे आर टी ये हमारे पास कांस्टेंट है, नेचुरल लॉग भी कांस्टेंट है और प्रेशर हमारा हमने एक लिया था पी ए। सेम हम लिखेंगे जी बी के लिए, बी आर टी एल एन पी बी। इसके बाद सी के लिए जी सी प्लस सी आर टी एल एन पी सी। डी के लिए जी डी
प्लस DRT ln PD। अब बस हमने वैल्यूज पुट करनी है। डेल्टा जी इज इक्वल टू हमारे पास क्या था, प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट्स हमारे पास क्या थे, सी और डी। तो मैं लिख सकती हूँ GC प्लस GD माइनस GA, ये हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, GB। वैल्यूज पुट करते जाएं। GC की वैल्यू अगर मैं पुट करूँ, ये हमारे पास GA है, ये GB है और सो ऑन। ठीक है, तो GC की वैल्यू हमारे पास क्या है, GC नॉट प्लस CRT ln PC। GD की वैल्यू क्या है, GD नॉट, इधर प्लस लिखेंगे, GD की वैल्यू लिखेंगे GD नॉट प्लस DRT ln PD। आगे इसको ब्रैकेट में डाल देंगे, माइनस का साइन है। GA की वैल्यू लिखेंगे, GA की वैल्यू क्या है, GA नॉट प्लस ART ln PA। फिर इसके बाद GB की वैल्यू लिखेंगे, GB की वैल्यू क्या है, GB नॉट प्लस BRT ln PB। इसमें हमने GC, GD, GA और GB को अलहदा लिखेंगे, तो हमारे पास आता है GC नॉट प्लस GD। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ पे माइनस का साइन लगाना है, फिर GA और यहाँ पे GB हमने सिर्फ लिखना था। तो देखें ये वाली इक्वेशन इसके साथ रिलेट कर रही है। ये हमारे पास डेल्टा जी के इक्वल थी, तो मैं लिख सकती हूँ कि ये हमारे पास किसके इक्वल है, डेल्टा जी नॉट के। नेक्स्ट स्लाइड में हमने इसको आगे मूव करना है। अब यहीं से इक्वेशन के अंदर देखें हमने ये चीज़ें तो लिख ली हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इनको हमने पहले इकट्ठा लिखा और इसको हमने डेल्टा जी नॉट के इक्वल कर दिया। अब बाकी चीज़ों को अगर मैं लिखूँ तो ये ऐसे लिखूँगी, CRT ln PC प्लस DRT ln PD ब्रैकेट माइनस ART ln PA प्लस BRT ln PB। अब इस इक्वेशन में देखें क्या चीज़ हमारे पास कॉमन आ रही है, RT ln सब में कॉमन आ रहा है, तो इसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे। RT ln, तो मेरे पास क्या बचा है, PC और साथ में CPC प्लस DPD माइनस APA साथ में प्लस BPB। तो मैं अब इसको डिवाइड कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने पहले कहा था कि हम लोग माइनस को डिवाइड कर सकते हैं और प्लस को मल्टीप्लाई। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, PC को ये इसको मैं यहाँ पे लिखूँगी क्योंकि ये हम मोल निकाले हुए हैं, PD के साथ यहाँ पे D लिखूँगी, मोल निकाले, प्लस का साइन मैंने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया है, माइनस का साइन मैंने डिवाइड में कन्वर्ट कर दिया, साथ में मैं लिखूँगी PA इधर A और PB B। और इसको यहाँ पे इससे अलग करने के लिए मैं स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करूँगी, साथ में RT ln। लेकिन जो ऊपर ये वाली था GC GD माइनस GA GB, जिसको मैंने डेल्टा जी के इक्वल लिखा, तो इसको मैं यहाँ पे लिखूँगी डेल्टा जी नॉट के इक्वल। और ये सारा कुछ किसके इक्वल हमने लिया है, ये सारा कुछ हमने इक्वल लिया है डेल्टा जी के इक्वल, यानी ये ऐसे इक्वेशन थी। डेल्टा जी के अंदर हमारे पास ये वैल्यूज़ हमने पुट की थी, डेल्टा जी के अंदर जी प्रोडक्ट माइनस जी रिएक्टेंट, जिसके अंदर GC GD लिख के GA GB सारी वैल्यूज़ पुट की, तो हमारे पास ये जब आया तो हमने इसको डेल्टा जी का नाम दे दिया था। तो इसको डेल्टा जी का नाम दे दिया, तो हमने बाकी जो थी इक्वेशन प्रेशर की फ्रैक्शंस के साथ निकाली, तो हमारे पास PC PD P और PB आ गया। अब यहाँ पे वो कहता है इक्विलिब्रियम में हमारे पास डेल्टा जी किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। तो मैं इस सारे टर्म को लिख सकती हूँ डेल्टा जी, इसको उधर ले जाऊंगी तो आ जाएगा माइनस RT ln PC PD PA PB B। और ये सारी टर्म जो होगी हमारे पास इक्वल आ जाएगी KC के, क्योंकि प्रेशर है तो इधर हम KP लिखेंगे, तो माइनस RT ln KP। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हमने इसके आखिरी में केसेस देखने हैं और इसके बाद हमारा लेक्चर फिनिश हो जाएगा।
इसमें हमने जनाब क्या करना है, हमारे पास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में डेल्टा जी की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव होती है कब, जब हमारे पास वैल्यू ऑफ के पी, के सी या खाली के, सिंपल के जिसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसकी पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव वैल्यू हमारे पास तब आती है जब ये हमारे पास 1 से बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि लोग अगर 2 लें जो कि 1 से बड़ा है तो हमारे पास वैल्यू 0.6 आती है, यानी हम 0 भी कह सकते हैं। तो इसको जब हम इस फॉर्मूला में पुट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू नेगेटिव में आएगी। ठीक है, इसलिए हम ये कहते हैं कि ये रिएक्शन हमारे पास फॉरवर्ड होता है, यानी इसमें प्रोडक्ट्स बनते हैं। अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव कब आती है हमारे पास, जब हमारे पास के की वैल्यू नेगेटिव होती है। ये बात याद रखनी है कि के की वैल्यू और डेल्टा जी की वैल्यू आपस में इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसके केस में हमारे पास रिएक्टेंट बनेंगे, यानी रिएक्शन हमारे पास बैकवर्ड हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं लॉग लूँ किसका, नेचुरल लॉग दे रही हूँ -1 का, क्योंकि हमने इस केस में क्या लेनी है, इसकी नेगेटिव वैल्यू लेनी है। नेगेटिव वैल्यू कब आती है, जो 1 से पीछे हो। तो यहाँ पे मैंने -1 लिया तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स आएगा, इस वजह से डेल्टा जी हमारे पास पॉजिटिव आएगा। इस केस में वो कहता है हमारे पास डेल्टा जी की वैल्यू 0 तब आती है जब हमारे पास वैल्यू ऑफ के क्या होती है, 1 होती है। अगर मैं यहाँ पे 1 वैल्यू पुट करूँ, आप कोई और भी वैल्यू पुट कर सकते हो। 1 पुट करूँ तो log 1 किसके इक्वल होते हैं, 0 के। तो 0 मल्टीप्लाई बाय RT हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे हमारे पास ये जो रिएक्शन है इक्विलिब्रियम में होता है। जैसे हमने डेरिवेशन में देखा कि डेल्टा जी हमारे पास तब 0 होता है जब इक्विलिब्रियम में होता है। तो इस केस में ना हमारे पास प्रोडक्ट बन रहे होते हैं और ना ही रिएक्टेंट्स की तरफ रिएक्शन जा रहा होता है। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ये है कि सिंपल जी यानी गिब्स फ्री एनर्जी और स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी में क्या डिफरेंस है, केसेस और जी क्या है। ये हमारे पास केसेस है, ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। एक्सप्रेशन ऑफ जी विद सोल्यूशन, जहाँ पे हमने के पी लिखा है वहाँ पे हम के एक्स लिख देंगे अगर हमें सोल्यूशन में पूछा जाए, या फिर किसी और केस में पूछा जाए के एक्स लिख देंगे। और गिव इम्पोर्टेंस एंड यूनिट ऑफ जी नॉट, इम्पोर्टेंट हमारे पास ये है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं। जैसे कि इसमें हमने देखा ये नेगेटिव है तो यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये पॉजिटिव है ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये हमें पता चलता है कि ये स्पॉन्टेनियस है रिएक्शन के नहीं। और यूनिट हमारे पास kg पर मोल है। इक्वेशन ऑफ जी, इक्वेशन हमारे पास क्या थी, एक इक्वेशन हमारे पास ये जो डिराइव की करके निकाली और एक हमारे पास होती है डेल्टा जी, जी प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स। इसमें जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं हमारे पास वो हैं डिफरेंस, केसेस और इसके साथ ही साथ इम्पोर्टेंस। जज़ाकल्लाह।